Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is growing up as boys and girls. Today we are going to start this chapter with a small story. Now listen carefully. My mother does not work. मेरी मम्मा कोई काम नहीं करती है. This is the topic या title of this story. And this story is of Sonali. Sonali was a little girl and she was going on excursion with her school and her teacher wants some volunteers. Then Sonali asked her mother, can't you take holiday and volunteer? अपनी मम्मा से पूछती है क्या आप ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि हमारी रोज़ी मैम कुछ वॉलंटियर्स चाहती हैं क्योंकि हमारा पूरा स्कूल जो है एक्सकर्शन पे जा रहा है. हरमीत्स मदर ऑलवेज कम. हरमीत जो है उसकी क्लासमेट है, वो हमेशा जो उसकी मम्मा है हमेशा एक्सकर्शंस और पिकनिक पे साथ साथ जाती हैं. क्यों जाती हैं? वो बोलती है शी डज़ नॉट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं. सोनाली अपनी मम्मा से पूछती है क्या आप छुट्टी ले सकती हैं क्योंकि हरमीत की मदर तो हमेशा हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वो काम ही नहीं करती हैं. सोनाली की मदर क्या कहती है, सोनाली हाउ कैन यू से लाइक दिस कि शी इज़ नॉट वर्किंग. आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क. मीन्स 5 बजे आंटी उठ जाती है मॉर्निंग में और सारा घर का काम करती हैं. तो हाउ कैन यू से कि वो काम ही नहीं करती हैं. ठीक है सोनाली. तो सोनाली का आंसर क्या है, बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट अ हाउस वर्क. लेकिन वो रियल वर्क थोड़ी है, वाकई काम थोड़ी करती हैं, वो तो घर का काम करती हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू सोनाली जो घर का काम होता है वो रियल वर्क नहीं होता है. समझ में आया बेटा. अब मदर जो होती हैं उसको लेके हरशरण है वो हरमीत के फादर हैं, उनके घर जाती हैं. ठीक है. और हरशरण से कहती हैं, हरशरण मीन्स जो उसके फादर है हरमीत के, हरशरण सोनाली थिंक योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग वीमेन. उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो वाइफ है वो काम नहीं करती हैं. तो वो भी कहता है हाँ काम नहीं करती हैं. एंड हरमीत येस इट्स करेक्ट शी डज़ नॉट वर्क. हाँ सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि वो काम नहीं करती हैं. देन सोनालीज मदर, सोनाली की मदर क्या कहती हैं, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चांस. सोनाली की मदर क्या कहती हैं, जसप्रीत हरमीत की मदर हैं, उनसे कहती हैं क्यों नहीं आप एक दिन की छुट्टी ले लेते हो, स्ट्राइक पे चले जाते हो और बच्चों को और हस्बैंड को मैनेज करने दीजिए एक दिन अपने आप, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं. तो जसप्रीत क्या कहती है, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. ठीक है, कल जो है मैं स्ट्राइक पे जाऊंगी. समझ में आया बच्चे. कल उनकी मम्मी स्ट्राइक पे जाने वाली हैं. चिल्ड्रेन हैप्पी. हरमीत और जो उसकी सिस्टर होते हैं बहुत खुश होते हैं कि ओहो मज़ा आ गया, मम्मा कहते स्ट्राइक है. वॉट फन, क्या मज़ा आएगा हम लोगों को. वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग विद पापा. हम हर चीज़ पापा के साथ मिलके कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा है मम्मी छुट्टी पे हैं, डांट नहीं पड़ेगी क्योंकि मम्मी दिन भर डांटती रहती हैं. तो चलो ये तो बहुत अच्छा है कि मम्मा छुट्टी पे हैं और हमें डांट भी नहीं पड़ेगी और हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई टी एंड ब्रेकफास्ट. अब ये जो हरशरण है अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, घड़ी देखते हैं तो कहते हैं ओ गॉड लुक एट द टाइम, क्या टाइम हो गया है. एंड वेयर इज़ माई टी एंड ब्रेकफास्ट. अपनी वाइफ से कहते हैं मेरी चाय और ब्रेकफास्ट कहाँ है. वाई आरंट द चिल्ड्रेन रेडी फॉर स्कूल. और बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी नहीं है. तो वाइफ क्या कहती है, हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक टुडे. आज तो मेरी छुट्टी है, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ. समझ में आया बच्चे. हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे. मंगला वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर इन देयर हाउस. और उन्होंने कहा आज तो मंगला भी छुट्टी पे है, तो साफ सफाई भी नहीं होनी है और मैं भी छुट्टी पे हूँ. इतनी देर में बस का हॉर्न सुनाई पड़ता है. तो वो कहते हो द स्कूल बस हैज़ कम, व्हाट टू डू.
अब वो कहते हैं ओके आई विल ड्रॉप द चिल्ड्रन टू स्कूल बाय कार। अब मैं कार से स्कूल छोड़ दूंगा, बच्चों को रेडी करते हैं और जैसे ही निकलने वाले होते हैं तो वाइफ पूछती है व्हाट अबाउट द टिफिन बॉक्स। अब हर्षचरण जी कहते हैं टिफिन बॉक्स, कहते हैं ओके डोंट वरी आई विल गिव सम मनी टू द चिल्ड्रन, और वो कैंटीन से कुछ खरीदेंगे और खा लेंगे। ठीक है, अब उनको पैसे देने लगते हैं तो कहते हैं नहीं मम्मा ने हमको पैसे दे दिए हैं, और वो स्कूल चले जाते हैं। एंड आफ्टर रिटर्निंग, और जब वो लौट के आते हैं तब क्या होता है, ओह आई एम एग्जॉस्टेड, ओह मैं तो बहुत थक गया हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। ये कौन कहते हैं, हर्षचरण। हर्षचरण जो ऑफिस से आते हैं और घर आते ही, ऑफिस से आते ही सोफे पे बैठ जाते हैं और कहते हैं ओह आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट द टी, चाय वाय कहाँ है, चाय वाय लेके आइए। तो चाय वाय की वजह से क्या कहती है वाइफ, आई एम ऑन स्ट्राइक, आज तो मेरी छुट्टी है, आज तो मैं स्ट्राइक पे हूँ। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। हरिकेन का मतलब है तूफान। तो उसके हस्बैंड कहते हैं घर की क्या हालत हो रही है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, सारी जगह कपड़े फैले हुए हैं, गीला तौलिया पड़ा हुआ है, सब चीज अस्त व्यस्त। एंड डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इज एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू सॉ इट दिस मॉर्निंग। तो उसकी वाइफ क्या कहती है, क्या आप जब उठे थे मॉर्निंग में घर साफ सुथरा था, तो आप क्या सोचते हैं जब आप लौट के आएंगे तो घर वैसे ही साफ सुथरा होगा। आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। एंड मंगला शी हैज टेकन लीव, उसने भी छुट्टी ले ली है, तो घर कौन साफ करता, घर तो वैसे ही है जैसा कि आप छोड़ के गए थे। अब टी भी आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। एंड जो हस्बैंड होते हैं जाते हैं किचन में और वहाँ से बात लगते हैं वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, पूरे संसार में ढूंढ लिया कहीं टी लीव्स नहीं है, कहाँ है भाई। मतलब आप ये इंपॉर्टेंस देखो, एवरीथिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो, फॉर एवरीथिंग वाइफ के ऊपर। आई वंडर्ड इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, वाइफ सोचती है कि वो अगर अभी भी सोचेंगे कि मैं कोई काम नहीं करती, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देन दे रियलाइज कि मैं काम करती हूँ तभी घर साफ सुथरा रहता है। एंड आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। और मुझे उनको याद भी दिलाना पड़ेगा, क्या, चाचा जी और चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर, खाना खाने आ रहे हैं, अब खाना भी बनाइए। मतलब उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई, घर भी गंदा हो रहा है, डोमेस्टिक वर्कर भी नहीं आए, एंड वाइफ इज ऑन स्ट्राइक, और ऊपर से चाचा जी चाची जी भी आ रहे हैं। नाउ अब आप सोचिए द वैल्यू ऑफ मदर। मदर कितना काम करती हैं और हम हमेशा उनके काम को डीवैल्यूड करते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, सोचते हैं नहीं ये तो उनका काम है अपने आप करेंगे। तो ये हम क्यों सोचते हैं कि वो उनका काम कोई काम नहीं है। देखिए, वैल्यूइंग हाउसवर्क, हमें हाउसवर्क को वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क ऑफ जसप्रीत, जसप्रीत जो है हरमीत की मदर है, डिड वॉज रियल वर्क। मतलब वो ये नहीं सोचते कि जो काम कर रही हैं दैट वॉज अ रियल वर्क, वो रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक, ये कोई यूनिक फीलिंग नहीं है। सब लोग, इवन हम लोगों के घर में भी ये सोचा जाता है कि जो हाउस वाइफ है वो कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क केयर गिविंग टास्क। केयर गिविंग टास्क में क्या आ जाता है? टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन एंड द सिक पीपल, एल्डरली पर्सन, उनकी देखभाल करना, एंड क्लीन द हाउस, वॉशिंग क्लोथ, सब चीज़ इसमें आ जाती है। केयर गिविंग टास्क लाइज विद विमेन, वो सिर्फ एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब काम करने की, आदमी की नहीं है। सारे घर के काम और केयर गिविंग टास्क जो है एक लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, विद वीमेन, yet द वर्क ऑफ वीमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और उसके बाद भी औरत के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, डी वैल्यू किया जाता है कि वो कोई काम नहीं करती है एज वर्क। It is also assumed that this is something that comes naturally to women, और ये सोचते हैं ये तो ऑटोमेटिकली नेचुरल थिंग है
कि विमेन को ये काम करने ही है, मीन्स दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विमेन टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क। घर से रिलेटेड जितने भी काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेडी की है। मीन्स इसको काम को काम ना मान के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए उसको पैसे भी नहीं मिलने चाहिए, ना उसको पैसे दिए जाते हैं। एंड सोसाइटी डीवैल्यूज दिस वर्क, और सोसाइटी उसके काम को डीवैल्यू करती है। और एक सेकेंड रीज़न जो मुझको समझ में आता है वो बेटा एक ये है डीवैल्यू करने का, क्योंकि वो घर में पैसा कमा के नहीं लाती है। जो पैसा कमा के नहीं लाता है उसके वर्क को डीवैल्यू किया जाता है। और इसी को आप दूसरे एंगल से सोचिए, वो घर में खाना नहीं बना रही है, खाना बनाने वाली रखेंगे, क्या चार्ज करेगी, 5000 रुपीज़। कपड़े नहीं धोने के, कपड़े धोने वाली रखेंगे, डोमेस्टिक वर्कर रखेंगे, तो सब कुछ मिला मिलू के कम से कम 10-12 हज़ार ये पापा की सैलरी में से सेव करती हैं। तो हाउ कैन वी डीवैल्यू द वर्क ऑफ वीमेन? समझ में आया? तो आज से आप सब अपनी मम्मी के काम को वैल्यू देंगे। क्लियर? समझ में आया बेटा? तो स्टोरी के थ्रू हमने समझा कि कोई भी काम जो होता है वो छोटा नहीं होता है और उसको डीवैल्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।